की महिमा बताई। तुम भी तो रागी हो वैराग्यदाई। श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। विषयों को विष लख तजो, बनकर विषयाती। विषय बना ऋषि को, गाऊं उनका गीत, गाऊं उनका गीत। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर की बड़ी बाबा की, विश्व कंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुराम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, पर्यूषण महापर्व राज की, उत्तम संयम धर्म की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत के लिए गर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते, गर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से युग का कायाकल्प नहीं करते, ये अपनी काया से युग का कायाकल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, मानवता मान नहीं पाती, ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते, ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। पर्यूषण पर्वराज और सही उत्तम संयम धर्म, कार्तिकी अनुप्रेक्षा नाम के ग्रंथ में उत्तम संयम धर्म की अद्भुत गाथा जिनसे जुड़ी थी, ऐसे संयम से ओतप्रोत स्वामी कार्तिकेय ने कहा है। वध समिति पालनाए दंडचायण इंद्रिय जयण, परिणम मानस पुरो संजम धम्मो हवेणीयमा। वध समिति पालनाए, व्रतों को समिति को, व्रतों को समितियों का जो पालन करता है, दंडचायण मन वचन काय को और इंद्रिय जयन और 5 इंद्रियों को जयन जीतता है, ऐसे परिणामों से ओत प्रोत संयम धर्म को धारण करने वालों के नियम से वह अपने जीवन को संयम से श्रृंगारित करता है। सो इस युग को संयम से और संयम को वितरण करके प्रदान करके जो वैतरणी नदी से हमेशा हमेशा के लिए जिन्होंने बचाया है,
ऐसे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री इस युग में संयम के जीवंत रूप है और संयम के जीवंत रूप है। सो किसी ने कहा है, अटेंशन प्लीज, यात्रीगण सावधान। आचार्य विद्या एक्सप्रेस अपने निर्धारित नियत समय से चलती चली जा रही है। एक हिदायत है कि यह है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य व्रत से होती हुई यह मोक्ष तक जा रही है। हिदायत है यात्रीगणों को, जो भी संयम की ट्रेन में बैठना चाहता है, सिद्ध शिला की यात्रा करना चाहता है, सो सावधान। कोई भी यात्री क्रोध मान माया लोभ का ज्वलनशील पदार्थ लेके ना बैठें। यह है विद्यासागर एक्सप्रेस और यह यहाँ इस बुंदेलखंड की धरा पर 1976 सन से यह निरंतर निर्धारित समय से जगह जगह जाती हुई संसार के यात्री गणों को अपनी ट्रेन में बिठा करके संयम के माध्यम से उस सिद्ध मोक्ष मार्ग में चलाती हुई उस सिद्ध शिला में सिद्धों के समूह में आपको ले जाने का भरसक प्रयत्न कर रही है। इस युग को मैं यूं कहूं कि मैंने बहुत पहले एक घटना सुनी थी कि ऐसा हुआ कि गधों की टोली में एक सिंहनी का बच्चा सिंहनी से बिछुड़ करके मिल गया। जब वह गधों की टोली में मिला तो चूंकि बच्चा छोटा था, वह अपनी सारी की सारी हरकतें गधों के जैसे सीख गया। वह गधों जैसा रहने लगा, गधों जैसा चलने लगा, गधों जैसा डरपोक हो गया। एक दिन वह जंगल में सब गधों के साथ घास चल रहा था। उसकी टोली के बीचों बीच था। एक सिंह ने पर्वत की चोटी से देखा कि मेरी जाति का और गधों की टोली में पल रहा है, गधों की टोली में पल रहा, ये ठीक नहीं। और उसने जोश के साथ और होश के साथ प्रथम गर्जना दी। जब प्रथम गर्जना दी तो सारे गधे को भाग गए, लेकिन वह सिंहनी का बच्चा वहीं पर ठिठक के खड़ा हो गया और उसको श्रद्धान हुआ। क्या हुआ? श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ शायद। लेकिन इतना ही सोच पाया था कि दूसरी गर्जना हुई, उसको ज्ञान हो गया कि मैं भी इसी जाति का हूँ, इसी स्वरूप वाला हूँ। इतने में वह सिंह उसके पास आ जाता है। वो डरने को होता है, लेकिन वह सिंह अपनी भाषा में कहता है, अपने एक्शन नजरों के माध्यम से कहता है, डरो मत, तुम मेरी जाति के हो। तुम गलत धारणा बना करके गधों की टोली में भ्रमित हो गए हो, भटक रहे हो। संयम के उस आपाद कंठ डूब करके संयम के गड्ढे में संसार में अवगाहित हो रहे हो। तो वह सजग हो गया और चराई बहती चलते चलो और वह चला गया सिंह के साथ। क्योंकि ये तो एक घटना थी, जब से आचार्य भगवंत श्रमणत्व को धारण करके
वह सिंह की भांति वह वीरचर्या को करते हुए दक्षिण वाले भाषी राजस्थान की उस नगरी में मुनि श्री ज्ञान सागर जी के दिव्य पादमूल में आए और उनको अनंत सिद्धों का मार्ग जिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री ने जी कर दिया हो और समय सार ग्रंथ को जीवंत करके गुरु जी को दिया हो और मूलाचार चढ़ करके जीवंत करके मुनि विद्यासागर को दिया, तो एक दिन उन्होंने मुनि विद्यासागर को आचरण का आचार्य, आचरण का सम्राट बना दिया और उन्होंने संलेखना के व्रत लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक किया। शुभोपयोग रूप उस श्रवण की चर्या का पालन करते हुए शुद्धोपयोग की भावना में अपने को निरंतर भावमान करते हुए अवगाहित होते हुए उन्होंने इस पार्थिव शरीर को छोड़ करके आचार्य विद्यासागर को कुछ सूत्र दे करके, संकेत दे करके, आदेश दे करके उन्होंने कहा कि इस श्रवण धर्म का, श्रावक धर्म को श्रवण धर्म के माध्यम से आगम का और पात्र के अनुरूप उन्हें संयम के सूत्र दे करके भारतः मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः, मनुष्य मनुष्य हो जाए और वो भारत जो स्वर्णिम अतीत का भारत था वो भारत आ जाए। तो वो भारत को लाने के लिए गुरुदेव ने उनको कहा था कि बुंदेलखंड चले जाना। क्या? बुंदेलखंड चले जाना। जब गुरुवर उनके आचार्य भगवंत के गुरु जी संलेखना से वह समाधि मरण को उपलब्ध हुए, उसके उपरांत शायद कटनी वाले जगमोहन लाल पंडित जी उनके सानिध्य में गए और उनसे निवेदन किया कि बुंदेलखंड चलो, वहां पर आप चातुर्मास करके हम प्यासे पिपासे जिज्ञासुओं को धर्म पिला करके हम लोगों के भी संसार का अंत करो। तब उन्होंने आचार्य भगवंत के पास एक संस्मरण दिया, एक बात कही कि जब हम शांति सागर आचार्य भगवंत के पास जाते थे तो उन्होंने एक दिन हमें मंत्र की माला दी। क्या? मंत्र की माला दी। आचार्य भगवंत मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, पंडित जी तुम्हारे लिए तो आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी ने मंत्र फेरने माला दी थी, हमारे लिए तो शांति सागर आचार्य भगवंत के पथ पर चलने वाले और शांति सागर महाराज श्री कुंद कुंद स्वामी के पथ का अनुकरण करने वाले ऐसे